अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। प्लॉट खरीदने के क्या उसूल होने चाहिए और प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं किया चाहिए, ये है मेरा मौजू और मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम जहां बहुत सारी मालूमात दे रहे होते हैं वहां पे हम कुछ ऐसी चीज़ें भी बता रहे होते हैं जो कि शायद आपको दूसरे चैनल पे ना मिले। मतलब ये है कि इस वक्त जो मेरा मौजू है ना, ये बड़ा अहम है और इस मौजू के लिहाज से आप ज़रूर ये वीडियो देखिएगा, पूरी सुनिएगा, इसलिए कि आपको वो टिप्स मिलेंगे जिससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। देखिए, इस वक्त प्लॉट्स का सिलसिला ये है कि प्लॉट लोग लेते हैं। मैं कहता हूँ प्लॉट ना ले तो बेहतर है। हालांकि प्लॉट मैं खुद एडवाइस कर रहा होता हूँ, प्लॉटों के प्रोजेक्ट पे मैं खुद काम कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को प्लॉट लेने का अंदाज़ा ही नहीं है, उनको तमीज़ नहीं है, उनको मालूमात नहीं होती, उनको पता नहीं होता आगे पीछे और वो प्लॉट में आगे फंस जाते हैं। लेकिन अगर प्लॉट का इंतखाब अच्छे अंदाज में किया जाए, प्लॉट के ऊपर फैसला बेहतर अंदाज में किया जाए, प्लॉट के ऊपर मालूमात के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की जाए तो ये प्लॉट की इन्वेस्टमेंट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। प्लॉट के हवाले से आप को कई फ़ायदे नुकसानात हैं, ये मैं आपकी वीडियो में बताऊंगा। और प्लॉट आपको लेना फ़ायदेमंद है या आपको बिल्ड प्रॉपर्टी लेना फ़ायदेमंद है, तो ये है दरअसल बात मेरी। अच्छा, एक बात आप जहन रखें कि हाई रिस्क हाई गेन जब हाई रिस्क होगा तो गेन भी वैसे ही होगा। प्लॉट का भी ऐसा ही है। प्लॉट जो है ना वो क्योंकि ओपन होता है और वहाँ पर जो है ज़ाहिर है कि वो प्लॉट लेने में एक रिस्क होता है कि भाई ये प्लॉट वाकई कहीं डबलिंग तो नहीं है, कहीं की दो फाइलें नहीं बनी हैं, कहीं इस पर कोई और नौयत का प्रॉब्लम तो नहीं है। जबकि बिल्ड प्रॉपर्टी में फ़ायदा ये होता है कि आपको वो बिल्ड प्रॉपर्टी जो है आपको ज़ाहिर है कि लेना, पैसे देना और आपको मूव हो जाना, तो वो एक रह रहा होता है कोई, तो उस लिहाज से वहाँ पे कोई प्रॉब्लम इस तरह की नहीं होती। लेकिन क्योंकि अब बिल्ड प्रॉपर्टी हो गई महंगी, अब लोगों की सकत नहीं है कि वो जो है 2 करोड़ 4 करोड़ 1.5 करोड़ 70-80 लाख रुपए का प्लॉट ले सकें। तो अब जिनके पास ये सकत नहीं है या आप तो तैयार जो प्रॉपर्टी है वो तो खैर ज़ाहिर है कि करोड़ से ऊपर ही जा रही है, तो इस लिहाज से लोग सोचते हैं कि उनके लिहाज से अच्छा है कि भाई प्लॉट ले लेते हैं, 2 3 4 प्लॉट टिकट डाल दें, उनकी किस्तें जमा कराते रहें। और होता ये कि 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में वो अपना अच्छे पैसे दे जाती है। ये आमतौर पे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सही हो, आपने सही जगह इंतखाब किया हो, आपने कोई गलत जगह आपने इन्वेस्टमेंट ना की हो, तो ये प्लॉट आपको कुछ अरसे के बाद आपको फ़ायदा पहुंचा देती है। आज भी बहुत सी सोसाइटी ऐसी जिसके अंदर लोगों ने जो है ना मतलब ये कि 6-7 लाख 8 लाख का प्लॉट लिए थे, उससे उनको जो फ़ायदा पहुंचा है और वो डबल कीमत के भी के। बाज़ ऐसे भी है जिन्होंने दौराने प्लॉट जो है वो जो बेचा, दौराने मतलब ये कि सौदा बेचा, यानी किस्तें पूरी नहीं हुई, उससे उनको फ़ायदा हो गया। तो लिहाजा प्लॉट में फ़ायदा होता है, यानी आप अगर बिल्ड प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें आपको ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा 10% 5% का फ़ायदा होगा 4 साल 6 साल में, लेकिन प्लॉट में बहरहाल वो इंक्रीज़ कर जाती है। आज की सूरत हाल से हटकर अगर मैं बात करूं तो क्योंकि आज की सूरत हाल ज़रा डिफरेंट है। आज क्योंकि पूरे पाकिस्तान में बेड़ा गर्क हुआ है प्रॉपर्टी का, हर बिज़नेस का, कोई बिज़नेस पनप नहीं पा रहा है, कोई बिज़नेस जो है ना वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। मुल्क की जो सूरत हाल है उसकी वजह से जो टैक्सेस लगा दिए हैं प्रॉपर्टी पे, उसकी वजह से साथ साथ जो है गवर्नमेंट की और अपोजिशन की जो लड़ाई है इसने तबाही मचा दी है, इसने जो है ना गैर यकीनी कैफियत क्रिएट कर दी है मुल्क के अंदर और लोग जो है ना वो चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हुए डर रहे हैं। इसी इन्वेस्टमेंट में ज़ाहिर है प्रॉपर्टी भी इसी इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टी भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि लोग बड़ी रकम लगाते हुए डरते हैं। मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र इस वक्त जो है ना आप ये नहीं कह सकते कि आप किस जगह आपको फ़ायदा हो, किस जगह नुकसान होगा। लेकिन अभी कुछ अर्से पहले आप देख लें, आज से 1 साल पहले जब सैलाब सिंध में नहीं आया था, उससे पहले कराची में मैं देखता हूँ कि बड़ा लोगों को फ़ायदा पहुँचा। प्लॉट लेते थे और जल्दी बिक जाता था, किस्तों पे लेते थे, उसको फ़ायदा पहुँच जाता था। अभी उन्होंने 3 लाख रुपए लगाए, 4 लाख रुपए लगाए, उसमें लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमा लिए, 50,000 कमा लिए, तो ज़ाहिर है कि एज़ पर रेशो ये एक अच्छा फ़ायदा था।
तो कई सोसाइटियाँ जो चल रही थी तेज़ी थी, लेकिन अब चूँकि मामला बिल्कुल स्टक हो गया है और अब जो है वो प्रॉपर्टी बैठी हुई है। बहुत जेन्युइन जो बायर हैं वो हैं मार्केट में, वरना बिल्कुल ही नहीं, इन्वेस्टर गायब हो चुके हैं और लोग जो है, लोगों को रुझान बहुत कम हो चुका है इन्वेस्टमेंट में, और लोग डरे हुए हैं, लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर है उसमें क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस वक्त सिचुएशन तो अगर देखा जाए तो चेंज है, वरना कुछ अर्से पहले जो है ना इन्हीं प्लॉटों में लोगों को बहुत फ़ायदा भी हो रहा था छोटी प्रॉपर्टीज़ में। लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ उस वक्त। तो अब ये मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आप जब प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट करें तो 2-3 बातों का तो ख्याल रखें। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिए, जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना उसमें डिलीवर देर में होता है, जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं वो डिलीवर जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि बिल्डर को जो काम करना पड़ता है कम काम करना पड़ता है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जाएंगे तो टाइम लगेगा, सारे नहीं, बात प्रोजेक्ट ऐसे ही भी जो इन टाइम डिलीवर भी कर देते हैं। लेकिन आप छोटे प्रोजेक्ट में जाएंगे, बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं होंगे, तो उसमें ये कि वो आप जो है वो उसका आपको फ़ायदा पहुँच सकता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो ये देखना आपको पड़ता है कि आप कितना दूर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यानी अगर आप शहर से बहुत ज़्यादा दूर करेंगे तो उसके अलग एडवांटेज हैं, करीब करेंगे तो अलग एडवांटेज है। बहुत दूर करने में ये कि आपको जो है ना उसको सस्ते मिलेंगे, लेकिन ये कि वो देर में डिलीवर होंगे, देर में डेवलपमेंट होगी, इसलिए कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, और हो भी जाए तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। आज बहरिया टाउन जो है ना वो लोग बैक कर गए। बहरिया टाउन की एकदम से मार्केट नीचे क्यों आई, मार्केट क्यों चेंज हो गई? वजह सिर्फ ये नहीं है कि हालात ऐसे चल रहे हैं, वजह सिर्फ ये नहीं है कि प्रॉपर्टी जो है बैठी हुई है, वजह ये नहीं है कि माइनस में चली गई है, वजह ये है कि लोगों ने कुछ अरसे में रहे तो उसके उनको अंदाज़ा हुआ कि भाई ये तो आने जाने के अखराजात इतने लग जाएंगे और दीगर फैसिलिटीज़ के लिए उनको जो करना पड़ता तो वो ज़ाहिर के मसले में हो गए। लोगों को जॉब शहर में करने वाले, लोगों को कारोबार करने वाले, बहरिया से आना जाना उनके लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, ख़ासतौर पे इस वक्त जबकि आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत क्या से क्या हो गई है। तो पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ गई हैं, इस वक्त लोगों के लिए फ़ीज़िबल नहीं रहा कि वो दूर बहरिया में जाके रहें, इसीलिए लोगों को बैक हुए वहाँ से, दोबारा उन्होंने वापस रुख किया है, फिर वहाँ पे और भी मसाइल खड़े हो गए जिसकी वजह से जो लोगों का, तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जितनी दूर जगह होगी तो उस लिहाज से उसकी डिसएडवांटेजेस भी होंगे। आप कुछ पैसे ज़्यादा लें, आप थोड़ा ऐसी जगह आ जाए जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, ऐसी जगह आ जाए जहाँ पे मुस्तकबिल में लोग रह सकते हैं, मकान बन सकते हैं, तो इस लिहाज से ये कि आपको जो है उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो लिहाजा ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस जगह ले रहे हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे आपको एक्सेस आसान हो, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट यानी जहाँ पर आपको जो है वो फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं मिल जाएगा, पानी बिजली गैस नहीं तो कम से कम पानी और बिजली और जो है ना वो पानी तो मिल जाएगा। तो ये चीज़ें होंगी, उस पर डिपेंड करती है कि आपकी डिमांड की। और अच्छा, एक और मसला ये आता है कि आप जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो 2-3 बातें आप ज़हन में रखें। एक तो मैं हमेशा वीडियो में कहता रहा हूँ कि आप 2 चीज़ ज़रूर देखें। एक तो चीज़ ज़मीन का स्टेटस सही होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है स्टेटस होना चाहिए। आपने 30 साल ज़मीन के ऊपर किसी ने प्रोजेक्ट किया, उसमें हाथ डाल दिया, नाक्लास ज़मीन थी जिसका कोई स्टेटस नहीं होती, गवर्नमेंट की ज़मीन होती है, उस पर आपने हाथ डाल दिया। आपने जो है वो गोटाबाद की ज़मीन पकड़ ली, उसमें आपने हाथ डाल दिया, कल को कुछ भी हो सकता है, मसले खड़े हो सकते हैं। आपका स्टेटस ऑफ लैंड सही होना चाहिए। अब स्टेटस ऑफ लैंड जो है ना वो यकीनन या तो फिर वो कि सर्वे लैंड हो, सबसे बेहतरीन चीज़ सर्वे ज़मीन होती है, या फॉर्म 2 हो, या कम से कम 99 ईयर की लीज़ पहले वक्त में हुई। अब वो ये कि 2012 में जो पाबंदी लगा दी गई थी, उससे पहले की जो 99 ईयर्स की लीज़ थी वो सही लीज़ थी। बाकी अब ये कि किसी और ने बाद में करवाई है, क्या करवाई है, वो मेरा दिल नहीं ठुकता। बहरहाल फॉर्म 2 के नाम से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन असल चीज़ मैं ये कहता हूँ कि फॉर्म 7 की ज़मीन होनी चाहिए, जिससे हम सर्वे लैंड कहते हैं। और सर्वे लैंड महंगी भी होती है, लेकिन सर्वे लैंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बनती है। तो एक सर्वे लैंड होनी चाहिए, स्टेटस लैंड सही होना चाहिए, और दूसरा ये होता है कि वो लेआउट मंजूर होना चाहिए।
अगर MDA के इलाकों में है तो MDA से मंजूर होने चाहिए, LDA के इलाके है तो LDA के मंजूर होने चाहिए। 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आता है तो 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में जो है वो एरिया जो है वो सही होना चाहिए, यानी उसके अंडर जो कि आप समझे कि बहरिया से आप आगे चले जाएँ, DHA से आगे चले जाएँ, तो फिर ये कि आपको हैदराबाद तक के जितने भी वो रीजन है वो सब जो है 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आएगा। तो इन दो की अगर मंजूरी हो जाती है, मतलब लेआउट मंजूर हो जाता है, एक स्टेटस ऑफ लैंड और मंजूरी, तो फिर प्लॉट जो है वो सही होता है, उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं तो जाहिर है कि लेआउट भी नहीं देखता, मैं तो सच्ची बात है कि मैंने कई अरसे काम किया है, तो इसमें अगर सर्वे ज़मीन होती तो मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन हर आदमी के लिए ही जाहिर है उसको समझना मुश्किल काम होता है। इसी तरह आपने बिल्डर को देखना है कि बिल्डर का डिलीवरी रिकॉर्ड कैसा है, बिल्डर ने कैसा डिलीवर किया है, उसके अंदर प्रोजेक्ट कौन कौन से थे, हाई राइज के प्रोजेक्ट कौन से थे और प्रोजेक्ट के थे। अक्सर प्रोजेक्ट उसके डिलीवर हुए बेहतर रहे तो वो बिल्डर के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। या फिर ये है कि अगर छोटा प्रोजेक्ट हो तो छोटे प्रोजेक्ट में आप बिल्डर को अच्छी तरह जानते हो, बिल्डर के ताल्लुकात आपसे अच्छे हों, आपको कम से कम इस बात का इत्मीनान हो कि ये भागने वाला नहीं है, ये काम करेगा, फेस करेगा और आपको जो है ना वो आपके कस्टमर को मायूस नहीं करेगा। तो जिन चीज़ों को देख के आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और जो लोग काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, इसलिए कि आपकी इज्जत का मामला है, कल आपके ऊपर बात आ सकती है, कल आपको उसकी अदायगी भी करनी पड़ेगी अगर खुदा ना कोई मसला हो, मिस कमिटमेंट आपने क्यों हो, बग़ैर अपने कमीशन के चक्कर में, अपने इंटरेस्ट के चक्कर में आपने किसी को जो है गलत जगह दिलवा दी, तो कभी ये नहीं करिएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो है ना ये चीज़ें जो है ख्याल रखें। इसी तरह बिल्डर के हवाले से एक बात तो मैं और कहूँ कि उसने जो ज़मीन ली है उसने अपने नाम करा ली नहीं करा ली है, मोटेशन अपने नाम करा ली नहीं कराई है। मैं बास प्रोजेक्ट में हाथ डाल देता हूँ जब मुझे इस बात का इत्मीनान होता है कि बिल्डर अच्छा है, भागने वाला नहीं है, पक्का है और मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, और साथ साथ जो है ना ज़मीन का स्टेटस बिल्कुल सही होने के साथ साथ जो है ना वो उसने अपने नाम करा ली हो, लीज करा ली हो, मोटेशन अपने नाम करा ली हो, तो कोई मसला नहीं, वो कहीं नहीं जाता इंशाअल्लाह ताला, वो अच्छे ही पैसे दे के जाता है। और आज भी जिन लोगों मैंने प्लॉट दिलाए मैं बहुत एतमाद से बात करता हूँ, इंशाअल्लाह ताला उनको मुस्तकबिल में फ़ायदा होगा। आजकल के हालात में ज़ाहिर है कि हम कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं इस वक्त। जब आप प्लॉट ख़रीदें तो 2-3 बातें और देखें, आप मार्केट रिसर्च करें, आसपास क्या रेट चल रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं आसपास, इस चीज़ को देखें कि लोकेशन देखें, लोकेशन में क्या है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि कल प्रॉब्लम आ सकती है, कोई सिक्योरिटी का मसला तो नहीं है, कोई और ऐसा मान लो कि रोड ही नहीं बन सकती हो, तो ये लोकेशन ज़रूर देखें आसपास। इसी तरह आपने देखना है कि मुखालिफिन से मिलना है, दूसरों से मिलना है। देखें आप जब आपको परचेज़ करने जाते हैं ना किसी मार्केट में, तो आप एक दुकान पे ना रुका करें, मैं कहता हूँ 2, 3, 4, 5 दुकानें जाएं, तो दुकानदार ख़ुद बता देगा कि आपके दूसरे जो चीज़ बेच रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो अच्छा बुरा सब बता देता है, आपको सिखा देता है, फिर आप फैसला करना आपके लिए बेहतर होता है। इसी तरह जब आप प्लॉट ख़रीदें तो दूसरों के प्रोजेक्ट के या दूसरे के एंटी जो प्रोजेक्ट हैं उनसे राय लेके देखें, तो वो आपको बता देंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ होगी। एक और अहम बड़ी चीज़ ये है कि जब आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं 2 टाइम बड़े अहम होते हैं, 2 टाइम ऐसे होते हैं जो कि बड़े अहम होते हैं। उसमें एक टाइम जो है वो जब वो प्रोजेक्ट नया स्टार्ट होता है, तो जब नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना तो उस वक्त ज़ाहिर है बिल्डर को ज़रूरत होती है पैसों की, उसको डेवलपमेंट का काम करना होता है, ज़मीन की पेमेंट करनी होती है, 10 मसाइल होते हैं, प्रोजेक्शन करनी होती है। तो इसलिए शुरू में किसी प्रोजेक्ट में आप इंटर होंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इवन ये कि आप ख़रीद के रख भी लेंगे ना तो प्राइस बढ़ जाएंगे, आपको बाद में बीच में बेच भी दें, लेकिन आपको किस्तें देने के लिए आपको कुछ ना कुछ तैयारी होनी चाहिए। तो इस तरह जो है ना वो नया जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो एंट्री आप उस वक्त दे दें तो आपको उसका फ़ायदा हो जाता है। दूसरा फ़ायदा उस आपको जो होता है वो दरअसल वो आखिर में होता है, या जब डेवलपमेंट होने लगती है। जब डेवलपमेंट होने लगती है तो आप उस वक्त देख सकते हैं कि कोई आपको रीसेल में कोई फ़ाइल मिल रही है, आपको कोई और फाइल मिल रही है, तो उसमें आपको जो है ना इसका फ़ायदा हो जाता है। एक और बड़ी अहम चीज़ है कि आप डीलर को देखें, जो आपको दिलवा रहा है, जो आपको बिल्डर से प्लॉट दिलवा रहा है वो सही है कि नहीं है, वो ख़ुद तजर्बाकार है कि नहीं है, उसकी अपनी रेपुटेशन कैसी है, कहीं आपको फंसा तो नहीं रहा, वो
ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा कि बंदा तो ईमानदार होता है लेकिन उसको तजर्बा नहीं होता। बात ईमानदारी सिर्फ नहीं है बल्कि उसके अंदर वो बंदा जो दिलाने वाला ख़ुद कॉम्पिटेंट हो, उसको खुद नॉलेज है कि नहीं है, वो चीज़ें सही जानता है कि नहीं आता। ऐसा ना हो कि आपको जो है उसने चीज़ दिला दी और नादा की दोस्ती जी का जंजाल बन जाए, कल को आप वो जो है ना वो भी सर पकड़ के बैठो और अल्लाह ना करे आप भी सर पकड़ के बैठेंगे। तो दोस्तों ये थी मैं चाहता था कि आपको प्लॉट के हवाले से मालूमात दूँ। प्लॉट के हवाले से एक और बात भी हाँ याद आई मुझे, आप एक तो वो प्लॉट जिसका मैंने जिक्र किया, बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मौके के सौदे देखते हैं। स्कीम 33 में आज भी प्लॉट मिल जाते हैं आपको, लेकिन आपको लिए ज़ाहिर है कि जेब गर्म रखनी पड़ती है, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। सही है, आपको उन प्लॉटों के लिए आप ज़ाहिर है आपके पास 70-80 लाख रुपए, करोड़, सवा करोड़ रुपये होने चाहिए, 1.5 करोड़ रुपये, तब तो आप उसमें खेल सकते हैं कि उस वक्त ऐसे बाज़ दफ़ा ज़रूरतमंद आ जाते हैं जो आपको 10-15-20 लाख रुपए का सस्ता मिल जाता है प्लॉट। तो ये भी एक दानिशमंदी का फैसला होता है कि अगर आपके पास रकम ऐसी हो तो आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये बात बताते चलूँ कि उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस जगह की मार्केट का उतार चढ़ाव कैसा है। आपको या आपके जो लोग हैं, जो आपके एडवाइज़र है, जो आपका प्रॉपर्टी एजेंट है, वो बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए। उसको वो आप उस पर अगर भरोसा करते हैं, वो बाकाबिल भरोसा है, तो फिर कोई मसला नहीं है। तो फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट भी कारगर होती है, आपको अच्छे मौके पे वो पैसे दे जाती है और उसका आपको फ़ायदा हो जाता है। अब रहे कम कीमत के भी आप कहेंगे, सवाल उठा सकते हैं कि भाई कम कीमत के भी इसकी ये तहसील टाउन में है और जगहों पे है कि भाई आपको 5, 10, 15 लाख, 20 लाख के प्लॉट मिल जाते हैं, तो टीपी तो सूरी साहब कम कीमत के हैं। तो फिर तो उसमें मसला ये है कि देखें वो उसकी मार्केट पता नहीं कब उठेगी, तेज़ी कब आएगी, वो उसके बारे में एक स्ट्रेट लाइन है। ज़ाहिर है कि वो आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट के जो मामलात हैं वो कब कितना अरसा हो गया, लेकिन वो तेज़ी तो नहीं आ सकी अभी तक। जब तेज़ी आ रही होगी तो फिर आप देखिएगा। लेकिन फ़िलहाल जो इस वक्त सूरत हाल है, उस वक्त 2 तरह की प्रॉपर्टी मैंने बताई है। एक वो प्लॉट जो कि किस्तों में मिलते हैं, कम कीमत में होते हैं, बाकी लोगों के बहुत से ऐसे होते हैं जिनके थोड़े करके जो है एक प्लॉट भी ले लेते हैं, तो एक प्लॉट पे थोड़े पैसे करके डालते रहते हैं। इस तरह उसका अमाउंट भी सेव होता रहता है और कल को उसकी कीमत ऊपर चली जाती है। और दूसरा जो है वो मैंने आपको वो कीमत वो बताई चीज़ जो कि बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मौके के सौदे कहलाते हैं, उसको वो उठा सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप साथ रहें। प्लॉट के हवाले से मैंने आपको बहुत ही अच्छे और अहम उसूल बताएँ। मुझे उम्मीद है कि इससे आप मुस्तफ़ीद होंगे, इन वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।